Good evening, guys. We'll wait for a couple of minutes and then we'll continue. So Good just please evening, sir. confirm. Am I audible? Yeah, thank you. Thank you for the confirmation. Okay, anyhow, क्या करते तब तक रिवीजन कर लेते तो ज्वाइन होते रहेंगे. Okay, that would be good way for us to have a revision. ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, कुछ चीजों को हमने स्टार्ट किया था समझने के लिए, जहाँ पे हमने ग्रुप ग्रुप बाय है ना, ग्रुप बाय को हमने समझा था कि ग्रुप बाय करना क्यों है. एग्रीगेट फंक्शन कैसे करते हैं और ग्रुप बाय के साथ में आपको एग्रीगेट फंक्शन क्यों एग्जीक्यूट होता है और कौन सा कॉलम्स आपको उसके साथ वर्कआउट करने को मिलता है ना. ऐसे कुछ चीजें हमने वहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखी थी. सेड दैट फिर हमको क्या था, हैविंग क्लॉज यूज करना है. अब हैविंग क्लॉज क्यों यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आप हायरार्किकल देखोगे तो या फिर प्रेसिडेंस देखोगे तो पहले वेयर आता है और फिर बाद में आपका क्या होता है, डेटा का ग्रुप बाय आता है. अब होगा क्या, अगर फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि पहले आपने वेयर क्लॉज लगा दिया फिर ग्रुप बाय लगाया, फिल्टर के बाद में ग्रुपिंग करना होगा. लेकिन हो सकता है कि शायद आपकी क्वेरी ऐसी होगी कि जब क्लास से ग्रुप हो जाए, क्लास में क्या है, 10th है, 11th है, 12th है, मल्टीपल है ना आपके क्लासेस. तो अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा होगा कि उसमें से, है ना, 3, नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर मुझे सिर्फ 10th क्लास का इंफॉर्मेशन चाहिए ग्रुप बाय, तो हम क्या करते हैं, वेयर लगाते हैं. बट यहाँ पे क्या है, वेयर के बाद में ग्रुप और उस ग्रुप में से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना. तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप के बाद में फिल्टर लगाना पड़ रहा है. तो ग्रुप के बाद में फिल्टर लगाना आप वेयर के साथ में डायरेक्टली फिर से नहीं लगा सकते. ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा, हैविंग. अब हम यूज करते हैं हैविंग. सो हैविंग इज अगेन नथिंग बट अ फिल्टर which is being applied after grouping the data. Okay, इतना ध्यान रखिएगा, because we cannot use where after group by, since there's a precedence which we cannot let's say remove it, or let's say we cannot bypass it. So for that having clause उसके बाद में आप यूज कर सकते हो. ओके, तो उसके कुछ एग्जांपल्स है, हमने कल लास्ट टाइम में डिस्कस भी किया था. जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपको जैसे यहाँ पे सेलेक्ट सम ऑफ फीस, एग्रीगेट फंक्शन सम ऑफ फीस, और ग्रुप बाय क्लास के हिसाब से, मतलब हर एक क्लास का क्या है आपको सम करके चाहिए. ओके, तो ऐसे केस में क्या है, आपने नॉर्मली हम क्या कर देते हैं, वेयर सम ऑफ, और उसको मैं कैप ऐसे कंपैरिजन सिंपल सा लगा देते हैं. तो ये तो हो गया, चलो आंसर मिल गया आपका. अच्छा, एक सेकेंड ना, मुझे इसका कौन सा इसमें ये स्टूडेंट्स, आई थिंक स्टूडेंट के इसमें है ना. यस, हियर इट इज. लेट्स सी दिस वर्क्स. हाँ, इसमें है. ओके, नॉर्मली क्या होता है, हम ऐसे कर लेते हैं. अब ऐसे करने का मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, वी हैव टेकन सम ऑफ ऑल द फीसेस. ओके, सम ऑफ ऑल द फीस, बट इन दैट वी हैव कंफर्म कि इट इज बीन ग्रुप बाय क्लासेस. ऐसे नहीं है कि 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी, इन सब का एडिशन करके, नहीं, ऐसे नहीं. अगर 10th है तो 10th का सबमिशन अलग है, 11th है तो 11th का सबमिशन अलग है, 12th है तो 12th का सबमिशन अलग है. ये कंफर्म करके हमने ग्रुप बाय किया है. आफ्टर दैट अगर उसमें फिर से क्वेश्चन आता है कि भाई अब क्या करो, जिन क्लासेस की फीस लेस देन, हाँ, ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन 2000 है. अब ग्रेटर देन 2000 मतलब क्या है, ये दोनों नहीं आएंगे, सिर्फ ये दोनों आएंगे. ओके, तो वो क्लास कौन सा है वो बताओ. ओके, सो इफ यू सी, पहले क्या करना है, सेलेक्ट सम क्लास, ये इंफॉर्मेशन दे दिया, और आपने क्या कहा भाई, वेयर सम ऑफ फीस इज ग्रेटर देन 2000. अगर ये क्वेरी आप यहाँ पे रन करोगे विद हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज डायरेक्टली, तो भी आपको एरर आ जाएगा. क्यों, क्योंकि वेयर क्लॉज आपको, फॉर एग्जांपल पकड़ लो, टोटल आपने क्या किया, पूरे के पूरे क्लास का जो कॉलम है, पूरे के पूरे क्लास के कॉलम का आपने सम कर दिया, और फिर आप कंपेयर कर रहे हो तो वहां पे चलेगा. या फिर पर्टिकुलर एक सेल को रेफरेंस देके करोगे तो चलेगा, लेकिन एग्रीगेट करके आप बताओगे तो वो कंपेयर वेयर क्लॉज में फिल्टर नहीं कर सकता है. ओके, दैट इज व्हाट वी ऑलरेडी नो.
नाउ विथ रेफरेंस टू दैट, ये तो चलो पॉसिबल नहीं है, फिर हम दूसरा ट्राई करते हैं, है ना। अब दूसरा क्या है, अब देखो मैं यहाँ पे हैविंग की जगह ना अगर वेयर भी लगा दूंगा ना, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और लेट्स से हैविंग की जगह ना आपके लिए मैं वेयर लगा देता हूँ, ओके, लाइक दिस। अब हमने लिखा क्या है, एज पर अवर ह्यूमन लॉजिक और लेट्स से एज पर अवर कंसर्न, हमने क्या लिखा है, आप क्या करो, स्टूडेंट के टेबल में जाओ और क्या करो, ग्रुप कर दो। ग्रुप कैसे करो, क्लासेस के बेसिस में। सो 10th का ग्रुप बनाओ, 11th का ग्रुप बनाओ, 12th का बनाओ, जितने भी क्लासेस उनके ग्रुप बना दो, ठीक है। ग्रुप करने के बाद में आपको ये चेक करना है कि भाई वेयर सम ऑफ फीस, मतलब 10th का जो टोटल सम ऑफ फीस होगा, क्या वो ग्रेटर देन 2000 है क्या, 2K लिख देता हूं मैं अभी के लिए, 2K है क्या। फिर अगर 10th का इससे 2K है क्या, ये आप कंपेयर कर रहे हो हर इससे, मगर ये वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, बिकॉज प्रेसिडेंट सेज you will first filter the data and then you will group. You cannot alter, you cannot interchange that position. So that's why it is not possible. तो हमें क्या करना होगा, then we will have to take other measures or it's a other option. इसको मैं रन करता हूं, देखो आपको एरर में यहाँ पे दिखा देता हूँ। I'll copy this one, push it over here. हैश कमेंट के लिए होता है ये कंट्रोल V. Okay, this is your error. It's a bit too long. Let me break it down in more easier way like this. And what I will do, I'll comment over here like for multiple lines, okay, like this. That would be better. Multiple lines के लिए forward slash और asterisk ये ध्यान रखो, okay. Now, अब since this is not working, अब हम क्या करेंगे, उसमें having लगाएंगे, okay. Having लगा सकते हैं अब having लगाते देखो क्या होता है. Now what we are saying, read it and properly understand the query. Always start from students table. What we are saying, group by class. So everything will be grouped by class. Then you are saying that any class which is having sum of fees greater than 2000, उसका क्या दिखाओ मुझे, उसका क्लास दिखा और उसका टोटल नंबर ऑफ फीस कितना है वो दिखाओ। दैट इज व्हाट विच इज व्हाट वी वांट। ओके, इसको रन करो, ये देखो रन करो, ये आपका आंसर आ गया 10th और 11th जो हमारा आंसर है। इसलिए हमें लगता है हैविंग का रिक्वायरमेंट। इज इट क्लियर गाइस? Yes, गाइस sir. ओके Yes, sir. फाइन। सागर को कोई कहना तो उसका नेटवर्क थोड़ा चेक करे, वो बार बार ट्राई कर रहा है बट ही इज नॉट एबल टू। व्हाट्सअप किया तो भी चलेगा, एनीवन प्लीज। आपका नेटवर्क नहीं है, you are let's say been allowed over here but it is still admitting only. Let me do that, okay. I'll do it myself, no issue. हम्म, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर दिस। हाँ, अगर आप बोलोगे क्या हम सर इसमें हैविंग लगा सकते हो आप, ग्रुप बाय के पहले हैविंग लगाना है ना, लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। वो भी मेरे वो भी मेरे ख्याल से एग्जांपल आपकी इसमें आएगा ही प्रोबेबली, हैविंग करके वेयर वेयर कहीं क्या कहीं, हाँ देखो यहाँ पे लगाइए, ओके, तो वो भी देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। 500 2000 1000। सो अगेन फाइंड क्लास, ये कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसको समझो, अंडरस्टैंड करो कि वो क्या कह रहा है और हमें कैसे उसका एप्लीकेशन करना है, सीरियस। इफ एनीबडी लेट्स से इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन सच अ वे दैट फाइंड क्लासेस, क्लासेस मतलब क्या है, आपको फाइंड करना है कौन से क्लास है। नाउ वेयर एवरेज फीस मतलब क्या है, इनके फीस का जो कॉलम है उस फीस के ऊपर में आपको लगाना है एवरेज। एवरेज फी इज ग्रेटर देन 1000, मतलब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है फीस के कॉलम में और उसके रेफरेंस में जो आंसर आएगा उसके बारे में देना है आपको क्लास। सो दिस टू आर गोइंग टू वर्क। तो ऐसे केस में क्या है, सिंस देन आपको क्या लगेगा रिप्रेजेंटेशन में, यू रिक्वायर सेलेक्ट दिस टू थिंग्स, ये दो चीजें लगेगी, ये कंफर्म हो गया।
इसके अलावा आपको नाम कोई पूछेगा तो एक्स्ट्रा है, इसके आगे पूछेगा कोई सेक्शन है क्लास, इसके अलावा कुछ और देगा, आप इंफॉर्मेशन दोगे तो वो एक्स्ट्रा है। बट देयर रिक्वायरमेंट इज दिस टू, ओनली दिस टू कॉलम, वन इज फीस एंड वन इज क्लास, दिस टू कॉलम। बेस्ड ऑन दैट आपका सिलेक्ट यहाँ पे हो गया कंफर्म। ओके, ये हो गया। अच्छा, कौन से स्टूडेंट से लेना, टेबल से लेना है हमें? फ्रॉम स्टूडेंट्स। अगेन वी नीड टू ग्रुप इट बाय, बिकॉज एवरेज फी के हिसाब से बताया पूरे फाइंड क्लासेस, तो हमें हर एक क्लास के हिसाब से बताया गया। सो ग्रुप बाय क्लासेस हैविंग एवरेज फीस greater than 1000. So any particular class who is having this, who will execute this particular output, or who will satisfy this particular output, will be given with output of class and fees of average. Okay, this is how it works. So let us execute that. अच्छा देखो, यहाँ पे थर्ड क्लास नहीं आया, थर्ड क्लास नहीं आया, उसका नहीं है। ओके, सो अदरवाइज बाकी का यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। ओके, इवन काउंट के साथ है, काउंट के साथ भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो सेलेक्ट अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन क्या, पहले वो समझ लो। क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड दैट फाइंड क्लासेस, अगेन क्लासेस। सो क्लास तो एक फिक्स है, वेयर मोर देन 2 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब मुझे क्या चाहिए वहां पे? काउंट। अच्छा, काउंट किसका? स्टूडेंट्स का। तो नाम हो सकता है, उनके रोल नंबर हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्या चाहिए उसका? मुझे काउंट चाहिए 2 से ज्यादा। ओके, सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? ग्रुप बाय क्लास हैविंग काउंट। अब काउंट नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? ऐसे स्टार लिखते हैं, लेकिन स्टार मतलब क्या है? फॉर एवरी डिटेल। क्या मुझे यहाँ पे एवरी डिटेल चाहिए? नहीं चाहिए, मुझे क्या सिर्फ काउंट चाहिए। अच्छा, काउंट बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड काउंट बेस्ड ऑन काउंट बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर नेम, काउंट बेस्ड ऑन पर्टिकुलर नेम, और काउंट बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कॉलम नेम। नेम्स यहाँ पे कॉलम का नाम एक है, या कोई और, या फिर जितने भी कॉलम नेम है उसके हिसाब से। ओके, सो इफ यू गिव स्टार ओवर हियर विल हैव डिफरेंट मीनिंग। ओके, लेट मी शो यू दैट आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको पहले टेबल दिखा देता हूँ, so that would be great for us for comparison purpose. Some students, oh, spelling mistake. देखो यहाँ पे मैंने क्या किया पहले? फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल से ग्रुप बाय कर दिया क्लासेस के बेसिस में। ओके, तो ग्रुप बाय हो गया क्लासेस के बेसिस में। ग्रुप करने के बाद में मुझे काउंट देखना है। अच्छा, इसका एक प्रॉपर एक मैं आउटपुट दिखाता हूँ, दिस इज अ बिट डिफिकल्ट। इसको मैं प्रॉपरली ग्रुप बाय कर देते हैं ना क्लास के हिसाब से, तो मैं आपको और अच्छे से बता सकूंगा। टेक दिस प्रिंट स्क्रीन, that would be good reference for us to cross verify our results and basically understanding more than that. Like that. Over here, this one, and let's compare with this. So here, see, हमने क्या किया पहले? फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल, जो हमारा स्टूडेंट का टेबल है, उसमें से क्या क्या ग्रुप बाय क्लासेस कर दिया। तो ग्रुप बाय क्या हो गया? हाँ भाई, 3 5 10 वाले पूरे पूरे, 11 के 11 और 12 के 12 पूरे ग्रुप में अपना रेडी हो गए। Once it is done, having count names, we are specifically considering about names column here. Greater than 2, तो names column में जिस किसी भी ग्रुप में greater than 2 है वो मुझे सामने दिखाइए। So here, if you look over here, we have only one and one column, which is 10th class having more count than 2. Otherwise, अगर equal to 2 होता तो यहाँ पे आदि ये जो 11th का है ये भी आ गया होता, but greater than 2 is only 10th class. और इसमें कितने आपको, इसका आंसर क्या मिला आपको? क्लास में आंसर 10 मिला है। क्यों?
आपने क्या लिखा भाई, क्लास का आउटपुट और मुझे स्टूडेंट का डिटेल दो, और काउंट नेम्स के कॉलम से है ना, तो नेम देखो, सी इन 10th क्लास इफ you'll see we have 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज दैट, अच्छा वहां पे काउंट नहीं पूछा है ना, ठीक है, यहाँ में इशू। इसको अगर मैं काउंट नेम्स, ये देखो, अरे कहा गया अपना इमेज, हाँ 1 2 3 4 5 कर देखो। अब यहाँ पे आपका काउंट का आपका जो आंसर आ गया वो तो चलो आ गया कि भाई 10th क्लास के बच्चे हैं, अच्छा लेकिन कितने नेम ऑफ काउंट है, देयर आर 5। व्हाई, बिकॉज वी हैव सेट काउंट बेस्ड ऑन नेम्स, बट इफ आई रिमूव दैट एंड इफ आई से काउंट बेस्ड ऑन स्टार, then what will happen, you can see that it becomes 6, because in our output when I say by the names, so this is null value, it does not count it. But when I say all the record, so all the record means when a 10th, this is first record, this is second record, this is third record, this is first, although there is null over here, but if you look over all the details, so all the details are, let's say, present, it's not all of them are null, so that's why it is considering as a count, so you will have 6 rather than 5 as an output. Is it clear, guys, why this variation over here? Yes, sir. Yes, sir. Very. Yes, sir. Now, different scenarios that find classes where highest fee is above 2500. उसको आपको डायरेक्टली पूछा गया है कि ऐसा कौन से कितने क्लासेस है ऐसे कि जिसके क्लासेस आप देखोगे तो फीस आपको 2500 के अबव भरने पड़ते हैं, वो मुझे बता। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका लॉजिक आप बैक ऑफ द माइंड देखोगे तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऐसे कितने क्लासेस है, नॉट 1 नॉट 3 नॉट 4 नॉट सिंगल, ठीक है, मल्टीपल्स। सो ऐसे कितने क्लासेस है, अगेन you have let's say 10th 11th 12th 3 third 5th and second, this many number of classes you have. So from them, what we are asking, classes who are having greater than 2500 fees, classes who are having fees more than 2500, कौन सा है इसमें से, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली हमारा लॉजिक क्या रहेगा, जब आपने पूछा क्लासेस के हिसाब से तो हम सबको एक साथ ऐसे करके तो एग्रीगेट नहीं करेंगे भाई, हाँ चलो सबका सम कर देंगे देखेंगे, नहीं, ये लॉजिक मेथड गलत है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी विल हैव टू गेट ऑल द फीस फ्रॉम 10th आल्सो, वी हैव टू कलेक्ट फ्रॉम 11th, फ्रॉम 12th, फ्रॉम 3rd 5th एंड 2nd, हम सबका क्या करेंगे अकेले अकेले, इसका एक टोटल सम अलग होगा, इसका सम अलग होगा, इसका सम अलग होगा, ऐसे इसका सम अलग होगा, इसका सम, हर एक का सम अलग होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ भाई जिसका जो सम रिप्रेजेंट में आया है उसका हम कंपेयर करेंगे। अच्छा इसमें मैक्स भी, हाँ तो अच्छा सम की जरूरत नहीं है ना, सॉरी यहाँ पे मैक्स भी किसका है, नॉट सम, मैक्स भी, यहाँ पे मैक्स भी है नॉट सम, सो लीव इट विद दैट। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे कि भाई इस क्लास में सबसे ज्यादा फीस कौन से क्लास में ली जाती है, बेसिक है 2500, तो 10th का हम क्या करेंगे, पहले पूरे डेटा में से मैक्स वैल्यू कौन सी है वो निकालेंगे, फिर 11th में से भी क्या करेंगे, मैक्स वैल्यू कौन सी, 12th में भी क्या करेंगे, पूरा लिस्ट लगा के मैक्स वैल्यू क्या है, 33rd में भी, ऐसे हर एक हमारे स्कूल क्लासेस के जितने भी फीस ले गए उसमें सबसे मैक्स कौन सा गया है वो देखेंगे, और फिर मैक्स सबका एग्रीगेट आने के बाद में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो सबको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर हम कंपेयर करेंगे कि क्या कहे हुए अमाउंट से क्या कोई भी पर्टिकुलर एक ऐसा है क्लास जिसका फीस ज्यादा है, अगर है तो आंसर आ जाए तो उसका क्लास बताए, तो ऐसे करके आपका एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे वर्क करेगा। नहीं है, नहीं है, 2500 सबसे ज्यादा है। ओके लेट्स से हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 2500 की जगह क्या करते हैं, लेट्स से 2400 कर देते हैं, 2400 ऐसे कर देते हैं। ओके लाइक दिस, अब देखते हैं। सो वी हैव यस, तो 11th है जो कहीं ना कहीं आपको उससे ज्यादा पे करने को कहता है। यस 11th है 2500 का, बाकी दूसरा कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जो 2500 का लेता है, इट्स ओनली वन विच इज 11th।
तो बेसिकली हैविंग क्लॉज इसीलिए यूज करते हैं कि ग्रुप के अंदर में आपको और फिल्टर करना है बेस्ड ऑन सम वैल्यू जो वेयर नहीं कर पाता है, तो हैविंग करके आपको देता है। लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, मेक श्योर कि उसे जरूर रन कीजिए। बोलिए ना। हाँ, मैंने अभी ये हैविंग का किया, बट ये तो आउटपुट में नहीं आ रहा है। आउटपुट हैविंग का एरर बता रहा है। क्या एरर बता रहे हैं? एरर को बता रहा है टेबल स्टूडेंट डजंट एक्सिस्ट, ऐसा बता रहा है रन करने के बाद। हाँ, तो फिर मतलब हैविंग का प्रॉब्लम नहीं है ना, वो आपके इसमें टेबल नहीं है वो। तो ओके। आपको टेबल कौन से डेटाबेस में आपके पास है, कहाँ पे टेबल क्रिएट किया है, वो देखना पड़ेगा ना। जैसे कब ओके। देखो वो इशू कब होता है, फॉर एग्जांपल पकड़ो मैं इसको रन करने के पहले लेट से मैं किसी और, या फिर एक तो क्या है कि मैं कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर डेटाबेस सेलेक्ट नहीं करता हूँ, या तो कोई गलत से दूसरे डेटाबेस में आ जाता हूँ, ओके, और फिर मैं रन करता हूँ तो देखो सेम एरर आएगा। जूम इट, देखो ये सी टेबल arbor डॉट स्टूडेंट डजंट एग्जिस्ट, है ना, करेक्ट है ना। यस। So it only appears when you are not in exact, let's say, location or in a particular database where this file is residing. You have to make sure कि you have to choose that particular data set, database. Okay, so if I select this and if I run this again, you get an answer. Okay, ओके, थैंक यू। yeah. ना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में आपके इसमें ऐसे कि भाई देखो मुझे क्या करना है, टॉप फाइंड फाइंड टॉप 2 क्लासेस विथ हाईएस्ट टोटल फीस। बताओ मुझे मेरे टोटल जितने मेरे, अब जो भी मेरे ये कैंपस है पूरे, या फिर जो भी मेरे स्कूल है, उस स्कूल में मुझे ऐसे कौन से क्लासेस है जो मेरे अर्निंग है ना, बेसिकली क्लासेस में जो फीस होती है वो अर्निंग होती है उस कंपनी का, उस पर्टिकुलर कॉलेज का। सिंस नाउअडेज एजुकेशन इज सेड टू बी बिजनेस ओनली, तो ठीक है उसके हिसाब से देखा जाए तो टॉप क्लास जो सबसे ज्यादा अर्न मुझे करके दे रही है वो कौन सी है। सो आपको अगर चेक करना है तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे टॉप 2 निकालना है क्लासेस के बेसिस में तो क्या करना पड़ेगा मुझे। अब टॉप 2 क्लासेस का है, ओवरऑल क्लास नहीं का है, तो टॉप 2 क्लास में मतलब क्या है, 10th का मुझे टोटल करके देखना पड़ेगा उसका फीस कितना आता है, 11th का मुझे टोटल फीस करना पड़ेगा, मतलब हर एक क्लास का फीस करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, ग्रुप बाय आ गया, तो यहाँ पे ग्रुप बाय आ गया। अच्छा, ग्रुप बाय करने के बाद में क्या पूछा है उन्होंने, मुझे सबके सब इंफॉर्मेशन नहीं दिखाने, मुझे सिर्फ 2 टॉप के दिखाने, मतलब क्या करना है, क्या करना पड़ेगा मुझे, सॉर्ट भी करना पड़ेगा। सॉर्ट को क्या है, ऑर्डर बाय करते हैं ना, मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय भी करना पड़ेगा। एंड देन फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 आउटपुट दिखाने के लिए, और क्योंकि ऑर्डर करने के बाद में तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 2 ही दिखेगा, ऑर्डर के बाद में क्या, या तो डिसेंडिंग या तो असेंडिंग बेसिस में हो जाएगा। तो उसमें से मुझे क्या दिखाना है, टॉप 2 मुझे दिखाना है, टॉप 2, ओके, जो कि हाईएस्ट टोटल मुझे करके दिखा रहे हैं। तो फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं पहले इसको देखो, यहाँ पे हमने क्या लॉजिक लगाया, सेलेक्ट यहां से फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय क्लास एंड लिमिट बाय 2। ओके, नाउ जैसे आप इसे रन करते हो, देखो जैसे आपने इसे रन किया, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको हटा देता हूँ, इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ, आई जस्ट पुट इट लाइक कमेंट, आई विल रन इट ओवर हियर फॉर नाउ। So what difference exactly it makes, we'll see that. Okay, run this, see. So it is arranged in such a way that it is focusing on some. Okay, the data over here, which is arranged by group by, is by default arranged in such a way that whichever class is having biggest phase has been, and then it is moving on towards the lesser value. So by default, वो descending ही कर रहा है. That's why when you are giving this limit without even arranging it, it is giving this answer. Otherwise, if by default it was giving in ascending order, let's say if that order changes, in such a way that it will, instead of focusing, because we have said sum of fees, if you would give instead of that sum of class, then it might have changed, isn't it, or count of class. So based on that, this value may change. What you required is that we want this answer, top, this one and this one, these two answer to be there, but this is somewhere in between. So for that we would have to require, or let's say we were required for sorting it. Okay, so after that तो क्या करना है, देखो ये लिमिट टू मतलब क्या है, देखो आपके यहाँ पे एक ऑब्जर्व कीजिए, ये टॉप पे यहाँ पे चेक करो, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, डोंट लिमिट तो लिखा है यहाँ पे किसी का 100 होगा,
किसी का 1000 होगा, या आपको जो लगाने लगा सकते हो। ये बेसिकली क्यों यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, मुझे मेरे टेबल में से ना स्टार्टिंग के लेट से 10 रिकॉर्ड ही चाहिए, 100 रिकॉर्ड ही चाहिए, तो स्पेसिफिक उतने ही रिकॉर्ड अगर मुझे देखना है तो लिमिट द आउटपुट रिकॉर्ड्स देयर वी यूज। ओके, तो हो सकता है अगर आपके पास में 2000 डेटा है, ओके 2000 डेटा है, लेकिन आपके यहाँ पे लिमिट लगा रखा है 1000 का, तो आपको दिखते समय कितने दिखेंगे, 2000 नहीं दिखेंगे, सिर्फ 1000 दिखेंगे। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेक्टेशन होगा 2000 का, आपको दिख रहे होंगे 1000, आप बोलोगे अरे यार मेरा डेटा पूरा नहीं आया। सो मेक श्योर कि यहाँ पे डोंट लिमिट ये जरूर हो। ओके, नाउ वंस इट इज डन, आप क्या करना है, आपको यहाँ पे लिमिट 2 लगा देना है। वंस यू अप्लाइड लिमिट 2, यू विल ओनली गेट 2 आउटपुट एज एन mentioned over here. Okay, only 2 of the output will be listed over here. Why? Because we have said that there will be only 2 for my visual. Okay, not say visual, but it's a for my observation. Now, there also are questions which may ask that find the second highest total. What has been asked? Second highest, which is total salary. That's a salary, it's fees basically, fees for the class. Okay, fees for the class. So here we are not concerned about this one, 10th. We are saying that this is the first, no? This is the first class. Here is second. So if someone asks that, he only needs to get information regarding the second, who is holding that second position, second rank. He is not concerned about the first. At that scenario, we can use this offset. Now, how to use that offset and what exactly that offset does? Offset is simply that if you want to, let's say, record or let's say get the information based on the ranks, but you don't want to show the earlier ranks or let's say the previous details. You want to reset or you want to print that from a certain number of records towards. Okay, certain records के आगे आपको देखना है, तो आप वहां पे ऑफसेट यूज करते हो। ऑफसेट मतलब क्या है, सिंपल ऑफसेट मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि गाड़ी में अगर आपका प्रॉपर एक गाड़ी का टायर अगर पंक्चर होगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से फ्लैट हो जाता है, लेट्स से दिस टायर, and if you are moving on a straight path, what happens, this wobbles, isn't it? This doesn't track on a straight way, so it has to be balanced. So this becomes offset, isn't it? This become offset. It pulls you towards the right, towards left side, wherever that puncture happens, towards that side, isn't it? So this is same offset. Offset means it will pull off you towards that particular view or that particular details. Offset means leaving off one record at the first record. So the output over here are this one, 10th and 11th. What you required is you required only this 11th, not this one. So what we will do, we'll say offset one record. This is first, this is second. So when you say offset one record, that means the first record will be left out and you will directly move toward, you jump toward the second record. So this means you'll get second output. Say this is over here. Is it clear? Am I clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Very good. सर हाँ बोलिए ना। सर ये जैसे ऑफसेट या लिमिट देते हैं तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली उसको ऑर्डर कर लेगा? नहीं, ऑर्डर सी, ऑर्डर क्यों कर पा रहा है, बिकॉज हमने आउटपुट में देखा था ना कि जब हमने ये लिखा था कि इसको मैंने जब बंद किया था यहाँ पे सी, ये क्यों ऐसे कर पा रहा है, देखो, बिकॉज आपको जो पे सम ऑफ फीस के बेसिस में यहाँ पे आपका एग्रीगेशन के वैल्यूज को ऑर्डर किया है ना, तो हमारे लिए एडवांटेजेस है कि हमें करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर ये ऑर्डर ऐसे नहीं होगा तो हमें ऑर्डर बाय करना पड़ेगा। ऑर्डर बाय करने के लिए देखो, माइट बी एक एग्जांपल होगा हमारे यहाँ पे, अरेंज यहाँ पे नहीं है। ओके, लेट्स से अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट्स से मुझे अरेंज करना है उसे क्लास बेसिस में। अगेन इट डजंट मेक एनी सेंस, बट लेट्स से मुझे क्लास के बेसिस में करना है तो क्या होगा। सो लेट्स से व्हाट आई विल डू, आई जस्ट रिमूव दिस वन ओवर हियर, order by class. Okay, I'll just add this one. Now here you will see 10th 11 ऐसे ही देखो ये आउटपुट है। ओके, 10 इस सम के बेसिस में। नाउ इफ आई रन दिस, सी 3/4 क्या हो गया लिमिट आपका, 3/4। आर गेटिंग पॉइंट? यस सर। इसको भी रन करके देख लो, ये देखो जो आपका पहले 10 से था फीस के हिसाब से, अभी इसके हिसाब से। ओके ओके सर। इट्स बाय लक दैट वी हैड ओवर हियर कि वो खुद ब खुद कर रहा है, अदरवाइज नहीं होगा तो हमको करना पड़ता है ऑर्डर वाइज।
So these are some examples you need to check over there. Already, it has been already explained. Okay, and further I have said this in further detail because as I have given that examples on last session which was not been explained properly, so it's better कि मैं आपको properly do. That's why I came. Anyhow, said that top 5 cities are Sunday. Indian cities probably आपके पास में नहीं है ना. डेटा सेट आपको हमने शेयर कर दिया, उसे जरूर डाउनलोड करके अपने फाइल यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा. अगेन आई डोंट हैव दिस, आई थिंक इसमें ना आर्बर में होगा वो. इंडियन सिटीज आर्बर में है. आई एक्टिवेट दिस में. ठीक है. अगेन ये भी मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है. लिमिट बाय 5 असेंडिंग डिसेंडिंग आप कर ही लोगे. नॉट एन इशू. Now I'll inform you. Let's say we will be going through the like clause. Okay, this is called one of the wild card, which is specifically used for analyzing the text. If there is any text analysis that you want to do in MySQL with reference to a given, let's say, text data. अगर एक्सेल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, कोई ब्लॉग हो सकता है, कोई लिखा हुआ मल्टी लाइन ऐसे, पेपर, रिसर्च, जो कुछ भी होगा आपका इंफॉर्मेशन अगर आपने दे रखा है और उसमें से आपको कोई पर्टिकुलर डिटेल्स फाइंड आउट करने हैं वर्ड्स के बेसिस में या कुछ भी हो, तो ऐसे केस में क्या है, लाइक क्लॉज जो है वो यूज होता है फॉर टेक्स्ट एनालिसिस. रेगेक्स जिसे कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस, पाइथन में बेसिकली ज्यादा उसका यूज है. डेटा एनालिसिस के लिए टेक्स्ट माइनिंग उसमें ज्यादा रेगेक्स से ज्यादा यूज होता है. बट एनी हाउ इन सीक्वल फॉर दैट डिटेल्स वी कैन यूज लाइक क्लॉज. अब लाइक क्लॉज है क्या? लाइक क्लॉज इज वन ऑफ अ वाइल्ड कार्ड व्हिच इज यूज्ड to identify or to get some information based on text information. The text analysis की basis. Text information, text data retrieve करना है मुझे, तब करते हैं. Not exactly, there is a difference between where and like. Okay, जैसे for example देखो यहाँ पे आप where state is equal to Kerala लिखोगे तो भी आंसर आ जाएगा. Where state like क्या लिखोगे तो भी, तो डिफरेंस क्या है? Okay, let's say if I run this code, see you will get answer. All details आते हैं. तो जितने भी केरला के डिटेल्स है आपके सब इन्फॉर्मेशन आ गए. ऐसा कुछ तो अलग नहीं है. लाइक लिखूंगा तो लाइक में भी वही आ रहा है. डिफरेंस इज नॉट ओवर हियर. डिफरेंस कम्स व्हेन यू डोंट नो एग्जैक्ट डिटेल व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर. ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल केरला का चलो मुझे स्पेलिंग पता है. लेट्स से कल ऐसा कुछ हुआ कि भाई फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि मैंने कुछ खट्टा खा लिया और मेरी याददाश्त चली गई. तो उस केस में क्या है कि लेट्स से मैं स्पेलिंग भूल गया. ओके, व्हिच इज वेरी रिलेवेंट एग्जांपल. बट एनी हाउ इफ दैट सच हैपेंस, सो ऐसे केस में क्या है कि मुझे क्या याद है, आई ओनली रिमेंबर दैट देयर वाज समथिंग लेट्स से ALA. Okay, there was something let's say ALA, but I don't remember the earlier words. तो ऐसे केस में मैं क्या उस चीज को कुछ रेफरेंस देके बाकी के डिटेल्स एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या? तो यस, वी कैन डू दैट आल्सो. ये चीज आप वेयर के साथ में नहीं कर पाओगे. ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू विल डू लाइक दिस,
अच्छा वेयर है, यहाँ पे मैं वेयर करके दिखाता आपको, सेम वो हियर। Instead of like, wrapper. See, it will give you 0. Why 0? It doesn't mean any error. It means that that is nothing which is matches over here. Okay, that's why you'll get nothing over here. But that is not a case. If you run like this, you will see that, see, what we are asking over here, we are saying that from Indian cities table, the table that I have just shared you with you, that table, where state name like percentage ESH. Now, what does it means? Again, it is in quotes. Since there's a text data, so it has to be in this quotes. They are saying that percentage ESH means, I do remember that the word ends with ESH, but I'm not here able to, let's say, recall what exactly was there at the starting. Okay, or how many words were there at the starting. I'm not able to recall that. So I'm just saying that let it be anything before. This percentage means anything or everything. Let's say everything before what comes, that would be accepted. But at the end, that word or that particular in the cell, it should end with ESH. It could be any multiple line, but the end should be done with ESH. If that happens, my requirement is fulfilled. Is it clear, guys? समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Your text starts from here. It could be of n number of words, but at the end, it ends with ESH. That is what I remember. Again, it could be multiple line, or it could be, let's say, Adesh, a word also, anything, but that ends with ESH. So it could be 2 words at the earlier, it could be 1000 words, that doesn't matter. But the thing is, it ends with ESH. So anything which is earlier this ESH. So everything percent over here means everything before ESH, and it must and should end with ESH. Everything is accepted, but the end it should be ESH. That's why it means percentage. It can be written here also, afterward also, or at the end or at the beginning also. Anyway, this is what our required. So let's say if I run this, and where we have applied it, we have applied on a state's name. So any state name column which ends with ESH will be over here. It doesn't matter if there's a break, there's a space in between. Okay, it doesn't matter with that. Why? Because in a cell, if it's let's say word and the other word with SH, from here to here, everything is considered as one only. Then if it's single line also okay, and if it's multiple line, then also it will be executing all the information within it, but it should end with ESH. If it doesn't matches, or let's say if ends with ESA, that output will not be considered. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Fine. sir. Same goes over here. As I said, you can write at upfront also, or you can write at the end also. Both ways, it's okay. Now here it meaning changes in such a way that you know something at the first it was M, or let's say the first character of that word is something that you're remembering, but you're not able to recall all the spelling which was attached with that, or say what exactly the word was there. But I just remember there was something word which is M written, not word, alphabet which was there. So I'm just trying to call out everything which is starting with M. Okay, in that case, I'll say M and percentage. This is percentage. Everything which is associated with M should be printed over here. And which column is represented for that? That is for state column, which has been represented over here for the searching purpose. This pattern will be searched over this column, because where you are specified that filter it with where state name comes with this matching pattern. Okay, this all percentage. This again you will have dash dash, then percentage. This combination, this whatever we are going are nothing but giving a pattern for MySQL to get some matching over there and provide it as a requirement. Again,
we are saying that go in the state name, because from Indian cities, where means filter out with the state name, where, let's say like percentage TT, and percentage means everything before TT and everything before after TT. Now, do not consider that if something is written, let's say X, 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 there T, and X, 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 and there T. So does it mean that T and T, if it's anywhere in the word, does it? No. When I say T after T, it's a consecutive. It has to be consecutively. इसका मतलब ये नहीं होता कि टी कहीं तो भी बीच में आएगा स्टार्टिंग में, फिर कोई तो भी ऐसे लिखते लिखते फिर लास्ट में टी आएगा तो वो भी चलेगा, नहीं। टी टी मैंने लिखा है तो इट हैज टू बी अटैच्ड, एक के साथ में ही होना चाहिए, तभी वो फुलफिल होगा। सो ऐसे कितने स्टेट के नाम है बताओ? हेलो, हाँ बोलो। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, यूपी, करेक्ट, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, एंड छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ भी है। सो ऐसे जहां जहां पे भी टीटी आएंगे सब आपका आ जाएगा। ओके, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जितने भी होंगे टीटी आपके सब वहां पे आ जाएंगे। नाउ अब ये क्या है बताओ भला, ये क्या वर्ड है, कौन सा स्टेट का नाम होगा? पंजाब। एग्जैक्टली तो सबको पता है। ओके, तो इसका अभी हम, लेकिन अभी समझो कि ऐसे कंसिडर कर लो कि हम चलो पंजाब का नाम भूल गए, या फिर ऐसे कंसिडर करो कि वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है पूरा स्पेलिंग। इट हैपेंस एनी टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एसोसिएशन लिखना है तो एसोसिएट में ASSOCIATI उन्हें ऐसे, या डबल एस है या डबल सी है, समवेयर होता है कभी कभी ऐसे जमलिंग। तो ऐसे केस में समझो कि अगर ऐसा यहाँ पे हो रहा है और आपको कुछ तो पार्ट याद है, ओके, और उसमें भी क्या पार्ट याद है आपको, थोड़ा सा पैटर्न फिक्स पता है। जैसे मुझे ये पता है PUNJAB, आई नो दैट देर आर 3 अल्फाबेट at the first and there is JAB, but I am unable to recall that what exactly was there. Let's say it was it, let's say PUN or POON, somewhat, let's say कभी, क्योंकि देखो पूना लिखते समय POONA भी लिखते हो, पुणे भी लिखते हो, तो कभी कभी PUNE भी लिखते हैं। हो सकता है कि शायद रिकॉल करते समय ऐसा क्वेश्चन या फिर क्वेरी होगा, प्रोबेबली। तो ऐसे केस में आपको याद है कि यहाँ पे देखो लास्ट का ना मुझे कुछ वर्ड याद है, बट थोड़ा स्टार्टिंग का ना मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, इफ दैट केस इज देयर। और वो भी स्पेसिफाइड कितने, 3 वर्ड्स, क्योंकि परसेंटेज करोगे तो क्या होगा, सब के सब आ जाएंगे। आई डोंट वांट दैट, मुझे क्या चाहिए, स्पेसिफिक वर्ड चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स का डैश दिया, ऐसे 3 डैशेस दिए। दैट मीन्स JAB, जब आप ऐसे लिखोगे like this, it will find that JAB is there something, but it has to be attached with 3 words, not words, 3 characters only. Only 3 characters allowed. Why? Because there are 3 here dashes. Okay, now not dashes, I would say underscores. These are not hyphens, these are underscores. When you use underscores, you are saying that exactly that many number of alphabets are required. Okay, so you can see that it doesn't seem like that over here. See, this is like this. Okay, देखो ऐसे 3 है ये। So like that. स्पेस दोगे तो क्या होगा, अगेन PUN, स्पेस दोगे तो JAB, ऐसा होना पड़ेगा उसे स्पेस देके। Okay, but again we have it given, so we have to get like this in same way, that as if we write any name. So without space JAB लिख दो। Okay, like this. क्लियर है? कुछ क्वेरी है इसमें? नो सर। वेरी गुड। अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। जैसे मुझे पता है स्टार्टिंग का एक वर्ड याद नहीं आ रहा है, लेकिन पता है उसके बाद में मुझे कंफर्म है, और उसके आगे कोई भी होने दो। ओके, मुझे ऐसे कुछ फाइंड आउट करना है कि जिसका स्टार्ट आई डोंट नो, बट द सेकेंड वर्ड इज ई, आई एम कंफर्म विद दैट, but again I don't know how much length it is, or let's say how many I'm again saying words, it's not words, it's alphabet. Okay, how many alphabets are there afterwards, that is something I don't have that let's say memory now, or let's say I'm not recalling that. So what should be done? So starting में एक word है, sorry again word, एक alphabet है, एक character है यहाँ पे, after that there is second which is confirmed as an E only, but after that anything which is
Beyond that, or say after that, that will be accepted. If such pattern has to be given or checked, तो ये आप ऐसे भी use कर सकते हो. Combination of underscore and combination of percentage also can be used. So you will see this again. Which state name? So Kerala, yes, starts with K. There is E. Like this, starts with K, the first alphabet, then E, which is matches over here, and percentage. It could be of any length. West Bengal comes with the same example. Is it clear? यस सर. अच्छा, I think दो ही है, दूसरा नहीं है. हाँ, केरला और वही है. ओके, लेट्स से कि क्वेश्चन कभी आपको ये पूछा गया कि हो सकता है कि एज के बेसिस में एक पर्टिकुलर कैटेगरी सेगमेंट है, जैसे 21 से 25 के बीच के ही मुझे एज दो. ओके, और जो कुछ भी वैल्यू के अगर एक इंटरवल के बीच में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या करोगे? फॉर दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड बिटवीन. पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में अगर आपको चाहिए तो. ओके, सो वी हैव बिटवीन विच इज 21 to 25. अब आपने स्टेट कोड रखा है. अब जितने भी स्टेट कोड देखो, ये कॉलम है, हर एक स्टेट का एक कोड होता है बेस्ड ऑन दैट. सो उस बेसिस में अगर आपने कहा है कि भाई जितने भी स्टेट कोड्स हैं जो 21 से लेके 25 के बीच में आते हैं उतना मेरे को सबके सब दे दो. सो इसके बीच में क्या आता है? देखो 22 है, 23 है, 24 है. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक विल बी आंसर? दिस रेंज और दिस रेंज? कैसा रहेगा आंसर? क्या रहेगा? 22 से 20, 22, 23, 24, हम्म 22, 23, 24. Okay, 22, 23 and 24 will only be carried out like this. You are saying that. सबको एग्री है ये? यस सर. Okay. Now this is not how it works. When you say between, between मतलब क्या है? It will include your minimum and maximum value also, which means it will also include 21 and 25 also. When we say between, between means 21, which is let's say 21 अगर है तो equal to 21 and greater than 21, equal to let's say x value है तो. And again 25 लिखा तो मतलब क्या है? Less than 25 but also equal to 25. So everything in between 21 and 25 including both of the values will also be considered. Is it clear? Yes, sir. यस Fine. सर. Yes, sir. So if you run this, you'll see this. See, 21 आया है, 24 लास्ट है. I think 25 किसी का कोड नहीं है, so 21 पे ही है. Okay, like that. Hmm. Remember for the in, code in. एक सेकेंड. हाँ बराबर. हाँ 21, 21. 8 code 21 and 21. Oh, and hmm, 25 नहीं है तो नहीं. ओके, अगेन अगर मैं यहाँ पे स्टेट को कहाँ अगर मेरा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, वन टू थ्री भी है ना, ठीक है.
1,2,3 फाइन। इसको मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ 1 2 3। ओके, देखो यहाँ पे इन और बिटवीन में डिफरेंस क्या है? When we say between means it will be a range between any value, certainly from 21 to 25, मतलब जो भी 21 and 25 इसके साथ में जो भी वैल्यू होंगे सब आएंगे, ये एक रेंज हो गया। रेंज के अलावा आपको स्पेसिफिक चीजों को अगर ढूंढना है, जैसे 1 2 और 3 इतने ही कोड्स को इंक्लूडेड होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स, तो यहाँ पे इन यूज करना है। इन मतलब क्या है? एग्जैक्टली मैच करेगा 1 2 और 3 को। इफ दैट मैचेस यू विल गेट ओनली दोज वैल्यूज इन 1, in state code 1, in state code 2, in state code 3, not in between, but exactly that. Is it clear, guys? ये difference है in और between का। Okay? सर रिपीट कीजिए नहीं। देखो, between अगर कभी आपको रेंज के हिसाब से चाहिए, जैसे एज में अगर आप बोलोगे कि मुझे क्या करना है कि 20 से लेके 60 के बीच में जितने भी मेरे पेशेंट्स है उसका आउटपुट दे दो। हो सकता है शायद आपके पास में 10 से लेके 100 के एज के पूरे आपके पास में डेटा होगा, लेकिन आपने क्या कहा भाई मुझे 20 से 60, मतलब क्या है 20 के साथ और 60 के साथ इंक्लूड करके जो भी नंबर बीच में आते हैं सब आपका डेटा मिल जाएगा। ये आपका बिटवीन काम करेगा, जिसमें 21 है, 30 है, 58 है, जो भी नंबर इंक्लूडिंग इन दोज जो भी आता है। वेयरएज ये बिटवीन, वेयरएज अगर आप इन यूज करोगे, इन मतलब क्या है? मुझे स्पेसिफिकली क्या है मेरे डेटा में एज कॉलम में जो 10 साल के बच्चे हैं ना उसी का चाहिए, या फिर 10 20 30 ऐसे 10 साल के जो ये है गैप के बीच में स्टूडेंट्स है उन्हीं का चाहिए। तो 10 साल के 20 और 30 इतने ही स्टूडेंट्स के आपके एज का आएंगे। इसका इंटरवल नहीं है, ये एग्जैक्ट मैच जो 10th ईयर जो 20 ईयर और 30 ईयर को मैच करेगा उतना ही डेटा आपको आउटपुट करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, हेलो बोलो। हेलो सर, एक्चुअली अपन जो ये कर रहे हैं ये तो अपन और लगा के भी कर सकते थे सर। क्या लगा के? जैसे अपन और वाला जो है, फोर? जो अपन वो वेयर कंडीशन लगा के अपन और यूज करते थे, लाइक मल्टीपल कंडीशन लगा सकते थे और के साथ, या तो 1 रहा तो भी चलेगा, 2 रहा तो भी चलेगा, 3 रहा तो भी चलेगा। वेर, अच्छा, और एंड वो करके ना? हाँ 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 वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट अगेन देखो आपको बार बार ऐड करना पड़ेगा ना, एंड लिख के फिर एंड करके बार बार एंड। उससे अच्छा इन लिखोगे तो आप एक साथ ऐसे लिख सकते हो ना, ब्रैकेट के अंदर में लिख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, लेकिन फिर एंड एंड फिर और ऐसे करके आपको लिखना ज्यादा पड़ेगा ना, इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा ना। ठीक है। ओके, और उसमें भी अगर आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर तीनों चाहिए तो एंड चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, सी when you say 1 2 3 and when you're saying state code, अब मुझे बताइए अगर आप इसकी जगह where state code, ऐसे यहीं पे करता हूँ मैं उसका मैं आपको बताता हूँ लिमिटेशन क्या होता है, why we are not doing with this. So if I execute like this and if I say instead where state code is equal to see, if I write this, okay, and if I execute this, these are the answers. But again यहाँ पे एक थोड़ा ऑब्जर्व करो, आप मुझे बताओ, see where क्लॉज क्या करता है? ये जाता है where स्टेट कोड के कॉलम में। अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा आपका स्टेट कोड होगा जिसमें कि 1 2 और 3 तीनों के तीनों होंगे स्टेट कोड? है क्या पॉसिबल? नहीं। सो इसीलिए देखो वेयर क्या करेगा, वो ये भी चेक करेगा स्टेट कोड में 1 है 2 है 3। अगर लेट्स से आपने और किया, इन केस और यहाँ पे और करते हैं, ओके, ये देखो यहाँ पे आंसर आ गया। पर यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, अगेन 3 है 27 भी आ रहा है, 28 16 भी आ रहा है, मतलब क्या है जो रिलेवेंट आंसर आपको नहीं मिलेगा यहाँ। क्यों? देखो आपके 1 भी है 2 भी है 7 भी है, मतलब क्या है वो वैल्यू को पूरा नहीं देख रहा है, वो चेक कर रहा है। देखो यहाँ पे ओके, और यहाँ पे तो कभी 6 भी आया है, सो इट्स नॉट गिविंग अ प्रॉपर आंसर। व्हाई? बिकॉज स्टेट कोड एक बार में एक ही होगा,
isn't it? मल्टीपल तो हो नहीं सकता, so that becomes an issue over here. Okay. ओके सर। हाँ सर, बोले ना। और अगर मुझे किसी सिलेक्टेड रेंज से मतलब एक सिलेक्टेड वैल्यू चाहिए और या फिर मुझे कोई सिलेक्टेड वैल्यू मुझे डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? डिलीट है ना उसके लिए, सेलेक्ट डिलीट करने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल पकड़ो, आपको इस टेबल में से लेट्स से कोई एक रिकॉर्ड डिलीट करना है बेस्ड ऑन लेट्स से नेम ऑफ सिटी पकड़ लो, नेम ऑफ सिटी है, उस सिटी के बेसिस आपको रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट करना है, तो डिलीट फंक्शन है। डिलीट कैसे, देखो उसके लिए, डिलीट के लिए आई थिंक उसके लिए यहाँ पे तो मैंने, ठीक है मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये देखो, ओके ये कंडीशन है उसके लिए। यहाँ पे आते हैं, इसको एग्जीक्यूट तो नहीं करता बट बता देता हूँ सिंटेक्स। डिलीट करना है फ्रॉम टेबल, जो भी आपका टेबल का नाम। अच्छा, वेयर में लिखना है, वेयर में क्या देना, फॉर एग्जांपल पकड़ लो, वेयर लेट्स से स्टेट कोड इज इक्वल टू 9, वेयर स्टेट कोड इज इक्वल टू 9। अच्छा, ये एक चीज ध्यान रखना, ओके जब अभी कंडीशन दोगे ना, तो कंडीशन देते समय ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपको निकालना है वो ना, वो चीज जो भी आपको रिकॉर्ड निकालना है, इट हैज टू बी यूनिक, क्योंकि अगर 9 बोलोगे तो जितने भी 9 वाले ना सब के सब निकल जाएंगे, ओके वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मेक श्योर कि एक पर्टिकुलर सी वैल्यू ढूंढो जिसके रेफरेंस में आप जब आप दोगे ढूंढने के लिए तो वो यूनिक रहे, ताकि एक ही रिकॉर्ड डिलीट हो। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, ओके, यहाँ पे ऐसे दिया है कि एग्जांपल दिया होगा प्रोबेबली मैंने, जैसे यहाँ पे देखो ये कॉलम नेम, देखो यहाँ पे एग्जांपल है, कॉलम नेम जो भी दिया है तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। And again, select name cities where respective so this one. ऑर्डर बाय का भी एग्जांपल है, ग्रुप बाय का भी एग्जांपल है यहाँ पे। सपोर्ट जितने भी आपको मैंने एग्जांपल दिए ना उन सबको अच्छे से देखो कि उसमें बहुत सारे क्वेरीज हैं, तो उस क्वेरी के हिसाब से मैं कैसे, जो कहते हैं ना कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, तो मेक श्योर कि उसमें से जाइए। अच्छा, किसी भी कॉलम को एलियास अगर आपको देना है ना, एलियास मतलब क्या होता है, निकनेम। जैसे मैं फॉर एग्जांपल पकड़ लेता हूँ कि मुझे लेट्स से so I have to say sum of 2 plus 1, so we cannot ओके देखो यहाँ पे होता क्या है, हम जब भी सिलेक्ट के साथ में कुछ रन करते हैं ना तो होता क्या है, देखो सम तो हो गया, उसका एडिशन हो गया और आंसर भी मिल गया, ऐसे नहीं कि नहीं। बट सेलेक्ट क्या करता है, हमेशा जो आप यहाँ पे लिखते हो ना उसी को वो यहाँ पे रिप्रेजेंट, क्योंकि आपको पता चले कि हाँ ये जो आपने कहा है इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरी टाइम, इजंट इट? ऐसे केस में अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एज सम इतना ही ऐसे दिखना चाहिए, ये आंसर आ जाए। तो ये जो है कॉलम का नाम जिसे हम एलियास, इसका नाम चेंज कर सकते हैं फॉर रिप्रेजेंटेटिव पर्पस, ओके तो उसको हम ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए देखो आप एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे मेरे सिटी में से आईसी, ओके नेम ऑफ सिटी को क्या है, इंटरसिटी बोलो या फिर जो मेरे इंडियन सिटी का टेबल है ना, तो मैंने क्या किया, इंडियन सिटीज आईसी करके उसे शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, जिसका डिस्ट्रिक्ट कोड 40 से ज्यादा है वो मुझे डिस्ट्रिक्ट। तो देखो आउटपुट में आपको नॉन ये आईसी। नॉर्मली अगर ये मैं नहीं करूंगा, let's say if I don't do that and if I just simply write over there like this, एलियास हटा के तो नेम ऑफ सिटी करके आ जाएगा आपको, जो कॉलम का नाम है, नेम ऑफ सिटी कॉलम का नाम है, उसका आंसर मिल जाएगा। बट व्हेन आई से एलियास फॉर आवर रेफरेंस वी कैन डू दैट आल्सो, और जैसा लिखोगे वैसा आएगा, ओके। देन लेट्स से अगर आपको कभी कॉन्कैट करना रहा, हो सकता है कि शायद नेम कॉलम, स्टेट सिटी कॉलम कभी कॉन्कैट करना होगा मल्टीपल बेसिस में,
तो कॉन्कैट करके यूज करना है, रन कर दो, देखो कॉन्कैट भी हो जाएगा। अगेन कॉन्कैटिंग करना बहुत अच्छा है, बट मेक श्योर कि देखो इस तरह से गड़बड़ ना हो। ओके, अबोहर है पंजाब 3, मतलब कॉन्कैट करते समय मैंने क्या लॉजिक लगाया, नाम, स्टेट नेम, स्टेट कोड, मगर मैंने ये कभी नहीं जाना था कि अरे जब मैं इसे लिखूंगा तो आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश और ये स्टेट नेम मिक्स हो गया है, तो क्या रीड करने में बहुत डिफिकल्ट है। कुछ प्रॉपर स्पेसेस, कुछ प्रॉपर उसके प्रमोशंस होने चाहिए, इजंट इट? तो उस केस में क्या है, आपको और ऐड करना है, कर सकते हो। सो कॉन्कैट नेम ऑफ सिटी कॉमा, ओके, कोट में कर दो, क्यों, एक आप एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड कर रहे हो ना, तो कोट स्ट्रिंग है, कोट दे दो, फिर स्पेस दे दो। ऐसे करते करते अगर आप कॉम्बिनेशन करोगे और उसे एज ए एड्रेस एलियास दे दोगे और रन करोगे तो वो भी चलता है। दिस इज बेटर वन। फिर भी अबोहर के बाद में चाहिए था, ये स्पेस मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा हो गया है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको एक स्पेस को यहाँ से एक्स्ट्रा वाले को हटा देते हैं, नहीं है, so let it be like this, and what we will do is that name of city में already है ना, let's say इसको ट्रिम करना पड़ेगा, but not trim पाएंगे, स्पेस तो ठीक है, बस ऑलरेडी है, ठीक है, that works। ओके, सो स्टेट कोड का आपने क्या किया है, पैरेंथेसिस, ताकि वो कुछ अलग है ऐसा पता चल सके, तो ऐसे भी आपने करके दे दिया है। और लास्ट में एलियास एज एन एड्रेस करके दे दिया, वो आपको एलियास यहाँ पे लग चुका है। सो इस तरह से अगर आपको शो करते समय टेक्स्ट बेस में करना है थोड़ा एडिटिंग, तो कर सकते हैं। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड्स यूनियन एंड जॉइंस फर्दर। बेसिकली पहले यूनियन और जॉइन में डिफरेंस क्या है अंडरस्टैंड कर लो, एंड देन वी विल मूव फर्दर। यूनियन और जॉइंस, यूनियन मतलब होता है अपेंड, जॉइन मतलब होता है मर्ज। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है, मर्ज और अपेंड में, और यूनियन और जॉइन में? एनी आइडिया? तो यूनियन में ओनली यूनिक मतलब जो रिपीटेड वैल्यूज है वो एक ही बार आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि नेम का एक कॉलम है और एक कॉलम लेट से ये फर्स्ट नेम कह लेते हैं, लास्ट नेम कहते हैं। ओके, लेट्स से DEEPAK and XYZ, let's say DIPAK and XYZ, let's say DEEPAK and let's say ZYX। अब मुझे बताइए कि अगर ये नेम कॉलम में दो दीपक का होगा तो नहीं आएगा, या लास्ट नेम में दो नहीं रहेगा तो कैसे, मतलब बट एग्जैक्टली अपेंड से उसका क्या रिलेशन है? लाइक वो जब पूरा ये करेगा तो दीपक अब जैसे दो जगह है तो उसको एक ही बार लेगा। ओके, डिस्टिंक्ट आई थिंक डिस्टिंक्ट की तरह काम करेगा, होल सिस्टम। ओके, फाइन, लॉजिक क्लियर है, गुड, वेरी गुड। इट डिपेंड्स ऑन, जैसे उन्होंने कहा है करेक्ट है, यूनियन में डुप्लीकेट नहीं एक्सेप्ट करता है, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हिच कॉलम यू आर रेफरिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ओके, बहुत बार कंफ्यूजन होता है, आई विल एक्सप्लेन दैट फर्दर आल्सो। बट अगेन पहले यूनियन समझा दो। देखो यूनियन का ना कंसर्न क्या है, व्हेन वी से यूनियन इट इज कॉल्ड अपेंड। अपेंड मींस, आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, 2024 का ना बजट या फिर जो मेरा टोटल सम ऑफ सेल्स हुआ था उसका मुझे रिपोर्ट करना है। 2024 का सेल्स मतलब क्या है, इज इक्वल टू सम ऑफ सेल्स का कॉलम होगा। तो जो भी मेरा सेल्स होगा सम का, वो मेरा उस पर्टिकुलर मंथ का पूरा कैलकुलेशन होगा, करेक्ट, सॉरी ईयर का। अब उस ईयर में क्या क्या चीजें आते हैं, ईयर में जैन का आता होगा, फेब का आता है, ऐसे टोटल कितने 12 मंथ्स के डिटेल आएंगे, करेक्ट है कि नहीं? यस सर। सो ऐसे केस में जैन का मैं एक फॉर्मेट बनाता हूँ। जैन का फॉर्मेट क्या है, लेट्स से मैं टेबल बना देता हूँ, ऐसे एक टेबल बना दिया मैंने। अब उसमें लेट्स से मेरे पास ABC करके 3 प्रोडक्ट है। ओके, इनके मेरे 3 आउट के सेल होते हैं ये भी प्रोडक्ट, और ये डेट है DAT डेट करके, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ऐसे करके जितने भी मेरे डेज है ना उसके कितने सेल हुए, कितने सेल हुए सेकेंड डे में, थर्ड में कितने, ऐसे पूरा मेरा पूरा का पूरा डेटा है जनवरी का। अब मुझे क्या करना है, हाँ बोलिए ना।
आवाज ब्रेक होत होता म्हणून मीच कट केला ग. काय म्हणताय? काय म्हणताय मॅडम? अगं काय स्वयंपाकाची आमची तारा तुला सांगू. श्रद्धा आणि प्रिशा 7 वाजल्यापासून मेकअप करून बसल्यात. ओके, सो कंसर्न ये है कि यहाँ पे जनवरी का एक टेबल बनेगा. ओके, नाउ ये जो फॉर्मेट बना है विल हैव टू मेंटेन विद दिस फेब्रुअरी आल्सो. तो मैं क्या करूंगा, फेब्रुअरी का भी एक टेबल बनाऊंगा, वैसे ही फिर मार्च का भी बनाऊंगा सेम. ना लॉजिक देखो यहाँ पे, अल्टीमेटली जनवरी फरवरी जितने भी मेरे मंथ बनेंगे, ऐसे 12 डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बनेंगे. ओके, और जब मैं यहाँ इस पे सम ऑफ सम टोटल सम ऑफ सेल्स कहूंगा, तो मुझे क्या करना होगा, जनवरी का टोटल यहाँ पे करना पड़ेगा, फिर फरवरी का टोटल यहाँ पे करना पड़ेगा, फिर मार्च का, ऐसे हर एक महीने का सब टोटल करना पड़ेगा और उनका मुझे टोटल करना, ग्रैंड टोटल करना होगा. ये क्या है, मतलब हर एक टेबल में मुझे कैलकुलेशन करके करना पड़ रहा है. वेयर एज इफ आई यूज अपेंड यूनियन, तो क्या हो जाएगा, जनवरी फरवरी जितने भी मेरे 12 मंथ है, सबका सब पूरा का पूरा टेबल एक ही टेबल में से मर्ज हो, ये नॉट मर्ज, अपेंड हो जाएगा 1 से लेके 30, फिर 1 से लेके 28, फिर 1 से लेके 30, जो भी है डेट के फॉर्मेट में सबके सब डेटा एक के नीचे एक आ जाएगा. ए बी सी करके टेबल है, प्रोडक्ट्स है अपने, तो जितने भी सेल हुए हैं ऐसे ऐसे करके सबके सब इंफॉर्मेशन मेरे एक के नीचे कैसे आ जाएंगे. लास्ट में इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल सब टोटल, एक ही टेबल में यहाँ पे लगा दूंगा भाई सम क्या है. ये कब पॉसिबल है, अपेंड, दिस इज कॉल्ड अपेंड. ओके, अपेंड मींस एडिंग रिकॉर्ड्स, एडिंग रिकॉर्ड्स, दैट इज कॉल्ड अपेंड. यहाँ पे कब पॉसिबल है ये और ये कब लॉजिकल होता है, जब आपका पूरा फॉर्मेट, जैसे जनवरी का भी फॉर्मेट सेम है, फरवरी का भी सेम है, मार्च का भी सेम है, क्योंकि वही प्रोडक्ट है, वही मेथड है, सिर्फ सेल का एंट्री करना है. In that scenario, append works in very fine manner. Is it clear? यस सर. यस सर. इसका डिसएडवांटेज क्या है? यस, इसका डिसएडवांटेज क्या है? एक तो यूनियन डायरेक्टली यूज करोगे तो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता है, ये उसका एक प्रॉब्लम है. डुप्लीकेट वैल्यू मतलब क्या, अगर किसी का सेल हुआ लेट्स से 10,000 एक महीने में, तो वापस से वो 10,000 नहीं लेगा. ओके, 10,000 नहीं, उसके लिए आंसर है, उसके लिए सोल्यूशन है. देन आपको क्या करना है, यूनियन ऑल, यूनियन की जगह सिर्फ यूनियन ऑल कर देना है, तो डुप्लीकेट भी ले लेता है. बट it is always used for appending values, adding records to your data. इसका एक और डिसएडवांटेज ये है, गलती से समझो, गलती से आपको जो सीक्वेंस है डेट ए बी सी है, गलती से आपने नेक्स्ट मंथ में सी ए और बी कर दिया. ओके, और डेट का कॉलम लिखना यहाँ पे भूल गए, लेट्स से यहाँ पे आप भूल गए वो लिखना, तो अपेंड ये नहीं देखता कि अरे ये तो डेट का कॉलम है, यहाँ तो डेट आना चाहिए, ये तो ए था पहले, ए क्यों नहीं आया. हाँ, वो क्या करेगा, आपने 3 दिया है ना, ओके 3 में तो नहीं लेगा वो, लेट्स से डेट की जगह यहाँ पे क्या हो गया, सीरियल नंबर लिख गया. ओके, हाँ, तो ये नहीं देखेगा कि अरे ये तो डेट का कॉलम था, वहां पे सीरियल नंबर आ रहा है, ए की जगह सी आ रहा है, बी के, वो उसको कुछ कंसर्न नहीं है. उसको सिर्फ कंसर्न क्या है, हाँ भाई पहले के जो 4 रिकॉर्ड थे, कॉलम सॉरी नॉट रिकॉर्ड, 4 कॉलम थे, अभी के 4 कॉलम है क्या, हाँ नंबर ऑफ रो मैच हो गए, हो गए, तो क्या करना है, सीधे सीधे अपेंड करते जाओ, वो कैसा भी हो. उसके से होता क्या है, देयर इज अ ह्यूज रिस्क दैट डेटा मे हैव लेट्स से irregularities, data may get let's say unwanted information within that. ओके, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, तो आपको ये एश्योर करना होगा कि जब मैं अपेंड करूं तो नंबर ऑफ जो मेरे रिकॉर्ड्स है, नॉट रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ मेरे कॉलम्स है वो मैच होने चाहिए, और हर एक डेटा में वही फॉर्मेट होना चाहिए, हर एक दूसरे टेबल में वही फॉर्मेट होना चाहिए, ताकि डेट के नीचे डेट ही आए, ए के नीचे ए आए, बी के नीचे बी और सी के नीचे सी आए, मतलब वो फॉर्मेट मेंटेन ही रहे, तभी जाके आपका अपेंड का लॉजिक वहां पे क्लियर होगा. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. यस सर. क्योंकि नॉर्मली आप, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के नीचे नंबर लिखूंगा तो एक्सेप्ट नहीं करता है एक्सेल, सॉरी माइस्क्ल, पर यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है. अपेंड क्या करता है, आप किसके नीचे कुछ भी लिखो मुझे कोई मतलब नहीं है, वो आपका रिस्क है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. क्लियर है? यस यस सर. सर. ओके, हेलो. हाँ बोलिए ना.
सर जैसे अपन इंसर्ट में भी यही इशू आता था कि अपने को प्रॉपर कॉलम्स देना पड़ते थे, तो अपन वहाँ पे कॉलम्स की नेम लिख के भी उसको इंसर्ट करते थे, तो यहाँ पे भी हो सकता है क्या वैसे? क्या बोले? जैसे इंसर्ट के अंदर जैसे अपन हाँ कोई डाटा इंसर्ट करते थे, तो अगर 4 कॉलम में इंसर्ट करना है, अपन 3 ही वैल्यू दी तो एरर आता था, तो अपन ऊपर कॉलम के नेम मेंशन करते थे जो डेटा अपने पास थे, तो बाकी फिर हम्म नल आ जाता था। हम्म। तो यहाँ पर भी नहीं वैसे नहीं, कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कॉलम का नाम डिफाइन करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि नहीं करना है, डिफाइन करना पड़ता है। बट प्रॉब्लम में दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, हमारा जो टेबल है देखो यहाँ पे एक दो, जो मैंने आपको इंडियन सिटीज शेयर किया था ना, हाँ ये कौन से डेमो में है? ओके, तो ये जो मैंने आपको ये शेयर किया था देखो, उसी टेबल का अच्छा डेमो करके है उसमें टेबल में। अच्छा स्टूडेंट करके, लेट्स से आपको स्टूडेंट पे दिखाता हूँ, चलो। हम्म, प्रैक्टिस टेबल में मिलियन सिटी, ठीक है। डेमो में कौन से टेबल है मेरे पास? स्टूडेंट वन, स्टूडेंट, ओके, स्टार्ट वन, okay, this one, and so let's start from start 2, okay। अब मैं क्या करता हूँ देखो, सिंपल जो उसका सिंटैक्स है, start one union, select start from start 2, okay। if I run this, अब देखो पहले रिकॉर्ड में आपने ऑब्जर्व करो, देखो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, हाउ डज इट वर्क्स एंड कैसे होता है। देखो जब मेरा अपना टेबल था, देखो यहाँ पे स्टूडेंट वन करके, उसका कितना रिकॉर्ड था? 5 रिकॉर्ड था। स्टूडेंट टू था, उसका था 9 रिकॉर्ड। दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 14 होना चाहिए, बट 13 माइट भी, शायद एक डेटा मेरे पास नल वैल्यू जो कुछ भी होगा वो है, बट है 30 लोड, ओके। तो डिटेल्स है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, स्टर्ड वन से स्टर्ड टू को ऐड कर दिया। मतलब क्या है, स्टर्ड वन में जो डिटेल था स्टर्ड टू के नीचे ऐड हो गया होगा। कैसे? देखो यहाँ पे इफ यू लुक ओवर हियर, आई हैव सेड स्टर्ड वन यूनियन विद स्टर्ड टू, मतलब स्टर्ड वन का डेटा ऊपर रहेगा और स्टर्ड टू का नीचे ऐड हो जाएगा। ओके, नाउ क्या हुआ देखते हैं, चेक करते हैं। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लाइक दिस वन। क्या हो गया? यहाँ पे आ गया, क्या हो गया अपना स्क्रीनशॉट। अब मैं देता हूँ यहाँ पे ये वाला, देखो ये देखो स्टर्ड वन वाला, यहाँ पे डिटेल्स है, देखो ऊपर फर्स्ट है 60, 85, 80, 75, 86, so these were my first। next is this one जो 9 रिकॉर्ड्स के, ओके। नाउ 9 रिकॉर्ड, हाँ अब देखो 9 रिकॉर्ड आने का क्या रीजन, क्यों क्यों नहीं आया? देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 1 1 और प्रोबेबली 8 मेलिना, सेम डिटेल्स। ये 8 अलग है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 सेम है, ठीक है। 1 मार्क, कौन सा ऐसा टेबल जो जैक्स कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट रिपोर्ट मैक्स टिकट आया है क्या? टिकट आया है तभी तो एक गया है गायब। आई विल चेक
कौन सा हो सकता है? और उसको यूनियन ऑन सर को पता चलिए। नहीं नहीं, यूनियन है इसलिए गायब हुआ है ना, तो वो देखना चाहता हूँ कौन सा है वो जो सेम डिटेल्स है। कि काम करते हैं, इतना ढूंढने की बजाय आपको कोई इतना दर्द तकलीफ देने के बजाय करता हूँ। ये रन करो। टाइम है ना। है टिकट तो कोई नहीं है। Then what could be the scenario? Check. क्यों नहीं आया कुछ? सर स्टेट 2 का डेटा चेक करिए ना एक बार। ओके, इसको कॉपी करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं और ऐसे बनाते हैं, उनका भी ले लेते हैं, पेस्ट ऊपर ऊपर करते हैं। ओके, करेक्ट, दैट इज, ये देखो नाइन्थ वाला जो है, नाइन्थ वाला ये मैच सेम है। अच्छा, एक ही टेबल में, इसी टेबल में, दूसरे में नहीं है। सो नाइन्थ वाला जो है ये सेम टू सेम इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। सो यूनियन ने क्या कर दिया, भाई आप नहीं आ सकते, तो उसने उसको कैंसिल कर दिया। दैट्स व्हाई देयर इज वन मिसिंग वैल्यू 30। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, ये पॉसिबल क्यों है, ये भी आपको एक बात बता दूं। सी, आप यहाँ पे देखोगे कि जो मार्क है ना, देखो ये सीरियल नंबर का ही कॉलम है, ये नेम का ही है, ये सब्जेक्ट का ही है, ये मार्क्स का है, और ये तो कॉन्कैट का ही, तो कोई सर ये रिक्वायर्ड नहीं है। Like this, हाँ? तो नंबर ऑफ कॉलम जो है ना, मतलब टेबल 2, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 1 में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो नंबर ऑफ कॉलम्स ये मैच होता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल। कल जाके अगर फॉर सम एग्जांपल पकड़ो कि अगर किसी एक कॉलम में एक कम होगा, जैसे 4/4 है यहाँ पे, कल जाके किसी एक कॉलम में जैसे 3/4 होगा, तो ये नहीं चलेगा। इट हैज टू बी द सेम नंबर। ये क्या होना चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए, तभी वो पॉसिबल होता है। एक भी नंबर कम होगा तो नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस सर। सर अगर डेटा टाइप MySQL में डेटा Yes, टाइप sir. मायने रखता है, डेटा टाइप अगर अलग होगा तो मतलब अपेंड में वही तो डायमेंशन प्रॉब्लम सेम है। हो। हाँ, अपेंड में कोई उसको इशू नहीं। जैसे देखो अपेंड में होता क्या है, वही तो इशू है उसका। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, लेट्स से मैंने क्या किया, अब स्टार की जगह यहाँ पे कॉलम नेम दे देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं उसको सब्जेक्ट का मार्क। अब देखना पड़ेगा मुझमें क्या नाम दिया है, सब ऐसे कर देता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे, ये देखो 9 रिकॉर्ड्स आ गए। और कैसे है देखो, ये देखो यहाँ पे, ठीक।
दोनों टेक्स्ट है क्या? ओके, एक सेकेंड ना। मार्क्स मार्क्स, मुझे मार्क्स चाहिए ना, नंबर्स, मार्क्स है, मार्क्स मार्क्स। ये देखो, ये नाम है, ये नंबर है, तो अपेंड में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, यस सर। नेट से अगर मैं यूनियन ऑल करता हूँ, इसकी जगह पे स्टार कर देता हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम करना था, आपको दिखाना था। इफ आई रन दिस, सी वी हैव 14 आउटपुट। जो पहले 13 था, अभी यहाँ पे 14। मतलब क्या है, भले डुप्लीकेट हो ना हो, वो एक्सेप्ट कर लेगा। 9 जो आया था अभी सेम डिटेल से, ये सेम भी आपके इसमें एक्सेप्टेड है। सिर्फ क्या चेंज किया मैंने, यूनियन ऑल, नथिंग अदर देन दैट। इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। डेस्कटॉप में ये दोनों से ये मैंने ऑलरेडी ब्रेक करके रखा है, आपको सिर्फ ऐड करना होगा बाद में आपके सिस्टम में। ये कौन सा डेटा है मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज एग्जैक्टली द डेटा दैट आई एम शोइंग ओवर हियर। ओके, इंडियन पॉपुला और ये इंडियन लीटर्स, वो वाला मेरे डेटा सेट में नहीं, पर आप जरूर से ऐड कर लेना। So I'll just leave this. Okay, so we'll stop here today. कल आएंगे तो उस पे और हम एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट, टेक केयर। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। यस, बोलिए ना। सर मुझे एक क्वेरी था। हम्म। वो ये था कि इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू मेल फॉर द कॉलम एज एट रो 1, हाउ टू रिजॉल्व इट सर? रो 6 होगा वो प्रोबेबली। नो सर, रो 1 ही है। स्क्रीन शेयर करना था। हेलो, हाँ। यस सर, इज इट विजिबल? लोड हो गया। दिस इज क्वेरी सर, दिस वन। नहीं, मुझे आपने शायद सिर्फ एक ही ये शेयर किया है विंडो। आई वांट एंटायर स्क्रीन, स्क्रीन कीजिए। हाउ टू चेंज इट सर? स्टॉप कीजिए, फिर से शेयर कीजिए, और शेयर करते समय आपको पहला जो आता है ना स्क्रीन ऑप्शन, क्लिक ऑन दैट स्क्रीन एंड नाउ सर इट इज विजिबल। yeah, it is there. Now MySQL बता दीजिए। Yeah. Okay, it दिस says वन। that incorrect integer value. Okay, so आपका जो टाइटैनिक का टेबल है, उसमें पहला एज का जो पहला रिकॉर्ड है, वो कौन सा है? आई थिंक CSV फाइल वो जो आपका है। पैसेंजर आईडी सर। ओके, ये आपका है 22। ठीक है, और आपने वहां पे क्या डिटेल दिया है? सीक्वल में आना, एक बार सीक्वल में स्विच कीजिए। ओके, हियर वेयर इज द टेबल दैट यू हैव क्रिएटेड? हाँ, दिस वन। एज इंट, एज इंट कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। नेम एज इंट एंड दिस।
एक बार फिर से रन करना लोड फाइल वाला जो आपने लिखा है नहीं वो तो नहीं होगा रन, वो आपको एरर देगा। That will say it already exists ना। Yeah. एक बार डिस्क्राइब करना टाइटैनिक न्यू जो आपने टेबल क्रिएट किया है। हाँ वो रन करना। कंट्रोल जेड कर लो, कंट्रोल जेड। अब करो रन, डायरेक्टली क्लिक कर दो रन पे। हाँ सही तो है कर सर। नीचे स्क्रॉल करना। ठीक है ठीक है, रन करना एक बार एग्जीक्यूट करना। एरर तो फर्स्ट रो का नहीं आना चाहिए था प्रोबेबली। वैल्यू मेक मेल फॉर कॉल मेल मेल। आपके टेबल में आना एक बार फिर से ऊपर जो आपने क्रिएट किया है कोड दिखाना तो। मेल 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 जेंडर है। जेंडर जेंडर का कॉलम क्या है? कॉलम ही नहीं है सर यहाँ। ओके तो जेंडर को कॉलम दे दो, वो वही बता रहा है ना कि जो मेल करके लिखा है ना फॉर कॉलम एज रो वन में वो उसको मिल नहीं रहा है कॉलम। तो सीक्वेंस कहाँ पे है उसका वो डाल दो वहां पे। जेंडर या सेक्स कॉलम या जेंडर कॉलम करके डाल दो ना वहां पे। टाइटेनिक का है, आई टाइटेनिक का टेबल। टाइटेनिक का टेबल ओपन करो। एक्सेल में। सीएसवी वाला, सीएसवी वाला फाइल अपना हाँ ओपन करो। उसको हाँ कहाँ पे यहाँ है? पे ये एज के पहले है ना, ठीक है। एज के पहले क्या कर दो, एक कॉलम ऐड कर दो जेंडर करके कर दो। जेंडर उसे कर दो वैर केयर, वैर केयर और दे दो उसका 8 या 6 8 दे दो। दैट वुड बी 6 तो वैसे इनफ है फीमेल करके। ठीक है अब कर दो रन फिर से एक बार। पहले इस टेबल को ड्रॉप करना होगा आपको, ओके बिकॉज यू डोंट हैव दैट कॉलम इन दैट अर्लियर ना, तो आपको ड्रॉप टाइटेनिक न्यू और फिर बाद में क्रिएट करना पड़ेगा फिर से एक बार। ड्रॉप ओके सर, मैं कर लूंगी फिर से। ठीक है, ध्यान रखना ये ड्रॉप बाद में डिलीट कर देना, नहीं तो बार बार वो रन करोगे तो डिलीट होता रहेगा। ओके सो ड्रॉप टेबल, या टेबल का नाम और फिर बाद में ड्रॉप होने के बाद में उसे डिलीट कर दो, फिर से एक बार ट्राई करो हो जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके या अमित एनी क्वेरी?